जो पुराने इनके रूलर्स होते थे चाइना के, उनको समझा जाता है कि वो फिलासफर भी होंगे, तो इनको भी कई हलकों में फिलासफर किंग कहा जाता है। आज जब इन्होंने तस्वीर शुरू की तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक थ्यूसिडाइडस है, ये एक ग्रीक हिस्टोरियन था। इसका तारीख़ में एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाम है ग्रीक हिस्ट्री के अंदर। लेकिन हार्वर्ड के एक प्रोफेसर थे ग्रैहम एलिसन, इन्होंने इसको इस फिनोमेनन को आगे लाए। ये शुरू करते हैं थ्यूसिडाइडस ट्रैप से बात करते हैं अमेरिकन सदर, मैं भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन अब समझ आए वो है क्या। इस हिस्टोरियन ने कहा कि जब कोई सुपर पावर एम्पायर जब वो नीचे जा रही होती है और उसको ख़तरा लगता है कि कोई और सुपर पावर बन रहा है और उसको अपनी जगह से हटाएगा, तो एक ऐसी टेंशन बन जाती है जिससे आम तौर पे जंग हो जाती है। और यही इस वक्त उसने पैरेलल ड्रॉ किया कि ये इस वक्त सिचुएशन बन रही है यूएस चाइना रिलेशनशिप की। अमेरिका जो कल तक अनचैलेंज सुपर पावर था, अब वो चैलेंज हो गया और चाइना उसके बराबर आ गया। तो ये जो है ना थ्यूसिडाइडस ट्रैप, इसमें सबको नहीं फंसना चाहिए। प्रेसिडेंट शी ने अपनी स्पीच यहाँ से शुरू की अमेरिका को ये कहते हुए कि आप जो है ना ये थ्यूसिडाइडस का जो ट्रैप है, थ्यूसिडाइडस ट्रैप में ना फंसें। सुनने में बड़ी नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन वो बेसिकली अमेरिका को बता रहे थे अब आप टॉप पे अकेले नहीं हैं, हम बराबर पे हैं। पहले सुने वो क्या कहते हैं। President Trump, I'm very pleased to meet you in Beijing. The whole world is watching our meeting. Currently, transformation not seen in a century is accelerating across the globe. The international situation is fluid and turbulent. The world has come to a new crossroads. Can China and the United States overcome the Thucydides trap and create a new paradigm of major country relations? Can we, in the interests of the well-being of our two peoples and the future of humanity, can we meet global challenges together and provide more stability for the world? Build a brighter future together for our bilateral relations? These are the questions vital to history, to the world, and to the people. They are the questions of our times that you and I need to answer as leaders of major countries. I always believe that our two countries have more common interests than differences. Success in one is an opportunity for the other, and a stable bilateral relationship is good for the world. China and the United States both stand to gain from cooperation and lose from confrontation. We should be partners, not rivals. We should help each other succeed and prosper together and find the right way for major countries to get along well with each other in the new era. एक तो उन्होंने कह दिया, ये क्लियर कर दिया कि भाई आप का सवाल है, हम नई पावर हैं, हम ऊपर हैं, बराबर है। दूसरा उन्होंने कहा कि दुनिया के जो मसाइल हैं वो बड़ी ताकतों को मिल के उनके फैसले करने होंगे। तारीख का भी तकाजा और दुनिया की बेहतरी का भी तकाजा है। अगेन वहाँ पे अपनी बराबरी से शुरू हुए कि यू एंड आई, आप और मैं मिल के हमें ये फैसले करने हैं। फिर उनका पूरी दुनिया की नज़रें हम दोनों के ऊपर हैं। और वाकई इससे इंपॉर्टेंट मीटिंग चाइना के किसी सदर के साथ किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं थी। यार रिचर्ड निक्सन की 70s में थी जब इनके ताल्लुकात दोबारा रिवाइव हुए। अगेन पाकिस्तान ने तारीखी रोल उसमें प्ले किया था। निक्सन पाकिस्तान आए थे, खुफिया अपना हेनरी किसिंजर, और वो उनको फ्लाई किया था। उन्होंने जाके सारी पहले गेम शुरू की थी और फिर निक्सन भी आए थे। ये है जो आज नया वर्ल्ड ऑर्डर तय हो गया है। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह टका के ताइवान के ऊपर अमेरिका को वार्निंग दे दी, वो भी काबिल ज़िक्र है। उन्होंने कहा कि ताइवान सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है अमेरिका यूएस रिलेशनशिप्स में, और अगर ये प्रॉपरली हैंडल हुआ सही तरीके से तो हमारी बड़ी स्टेबल और ओवरऑल हम दोनों की रिलेशनशिप बड़ी अच्छी होगी। वगरना दोनों मुल्कों के अंदर क्लैशेस हो सकते हैं और जंग भी हो सकती है, और ये पूरी रिलेशनशिप को एक बहुत बड़े ख़तरे में डाल देगी। ताइवान की आज़ादी, जिस तरह ये सुनते हैं, और क्रॉस स्ट्रेट पीस, ताइवान स्ट्रेट जो है, ये इस तरह इररिकंसिबल है जैसे पानी और आग का मिलाप नहीं हो सकता। इन दो चीज़ों पे मिलाप नहीं हो सकता, हम बात भी नहीं सुनेंगे। इंटरेस्टिंगली जो व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट आई, उन्होंने उसमें ताइवान का जिक्र ही खा गए, बात ही नहीं की। जो चाइनीज़ रीड आउट आया उसमें ये, मैं चाइनीज़ वाला रीड आउट आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें हैं। इस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ कोई कॉमेंट नहीं दिया, उनको समझ आ गई है ये क्या चीज़ है। सो आप देखें ये कि जितनी जगह है चाइना ने कमांडिंग पोजीशन से बात की है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और लगता ये है कि जैसे वाकई आप जैसे कहते हैं न्यू रोम, एक ज़माने में रोम जो था पूरी दुनिया की ताकत का सेंटर था,
तो लगता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इन द न्यू रोम पहुँचे हैं। हैविंग सेड दैट, अब हमने देखा कि कुछ दिन पहले इराक़ची साहब को भी बुलाया हुआ था चाइना। क्लियरली उनसे बातें हुई होंगी, ईरान ने बता दिया होगा क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। इसलिए जो अब ख़बरें निकल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, उससे नज़र ये आता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ इंशाल्लाह थोड़े दिनों में खुल जाएगी। और हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में 2-3 दिनों के अंदर तकरीबन क्लेम ये किया जा रहा है कि 20 से 22 शिप्स तो गुजर गई हैं। 2-3 शिप्स तो हमारी गुजरी ना एक हफ्ते में, एक आज भी पहुंची है। चाइना की एक एस्टिमेट में फ्रॉम 18 to 22 और दूसरा एस्टिमेट कह रहा है 20 to 30 शिप्स चाइनीज़ के वो क्लेम कर रहे हैं। बल्कि इराक़ची साहब ने तो कल परसों स्टेटमेंट भी दिया कि हमारी तरफ से खुला हुआ हॉर्मुज़, सिर्फ उधर से ब्लॉकेड वाले तंग कर रहे हैं लोगों को। दूसरा हमने देखा जो ये इजराइल वाले कर रहे हैं, हर रोज़ एक नया झूठ ताकि पाकिस्तान को इन्वॉल्व करें या आपस में लड़ाई करवाएं। पहले CBS ने जो जूइश ओनरशिप में है, वो ज़ायनिस्ट ज्यूज़ के पास है, उसने ख़बर चला दी ओ जी एक आर्मी का प्लेन खड़ा हुआ है ईरान का, हमने छुपा के खड़ा किया हुआ। उससे एक दिन पहले नेतन्याहू टीवी पे आके कहते हैं कि जी सोशल मीडिया कैंपेन पाकिस्तान से चल रही है जिसने इसराइल को किया। फिर उसी CBS ने ख़बर चला दी कि जी सऊदीज़ ने खुफिया हमला किया था ईरान के ऊपर और दोनों साइड्स उसको बता नहीं रही। और तो और आज ख़बर चल गई नेतन्याहू साहब की कि जी उनके ऑफिस ने कहा कि ये जब जंग चल रही थी उन दिनों में नेतन्याहू खुफिया तौर पे UAE गए और UAE के फॉरेन ऑफिस ने पूरी भरपूर तरदीद कर दी है। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं तो UAE की बात मानूंगा, मैं तो ये इजरायली ज़ायनिस्ट इजरायलीज़ की बात नहीं मानूंगा। लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि क्यों सही है या गलत है, बात है कि क्यों है। डेस्परेट हो रहा है इसराइल कि किसी भी तरह मुसलमान ममालिक में डिफरेंसेस बढ़ जाएं। इसमें डिफरेंसेस हैं, UAE के हैं विद सऊदी अरेबिया विद ईरान, लेकिन क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसराइल ये चाह रहा है कि उनके वापस मिलाप के रास्ते बंद कर दिए जाएँ। ये एक फ्रस्ट्रेशन है और इस तमाम प्रोसेस में जो सब चाइना में भी हो रहा है और आगे जो चीज़ें बढ़ रही हैं, अगर कोई एक चीज़ रखना डाल सकती है, अभी तक सारे साइंस पॉजिटिव हैं, तो वो सिर्फ इसराइल है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसराइल का क्या होगा। लेकिन खाली ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा, आपका दुनिया का ऑर्डर चेंज हो रहा है, मशरिक़ वस्ता का स्ट्रेटेजिक सारा चेंज हो रहा है। और तो और RSS जैसी बदबूदार मजहबी जुनूनी जमात जो है, जो इसकी माँ है भारतीय जनता पार्टी की, उसके सेक्रेटरी जनरल ने कह दिया कि जी पाकिस्तान से निगोशिएशंस करें, आप पाकिस्तान के साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट करें। एट द एंड ऑफ द डे मार खाई, जिल्लत उठाई, हर जगह मार पड़े, शायद उनको भी अकल आ रही है। हम इस वक्त दुनिया एक फ्लक्स में है कि आने वाले दिनों में, और लग ये रहा है कि पूरा ग्लोबल ऑर्डर एक रीसेट बटन दबा हुआ है। और अल्लाह के फजल से इस रीसेट बटन में पाकिस्तान, जो कल तक बड़े इसके और परसेप्शंस थे, आज एक वर्ल्ड स्टेज पे आ गया है। ये भी अल्लाह की मेहरबानी है। और बट कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द डे, लग ये रहा है कि इंशाल्लाह चीज़ें काफ़ी तय हो गई होंगी। हॉर्मुज़ के ऊपर भी देखना ये है कि क्या हॉर्मुज़ अगले कुछ दिनों में खुल जाएगी और क्या इसराइल अभी भी कोई गन मार सकता है।